हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पार्कलिंग पैलेट। और रिसेंटली महाराष्ट्र से एक न्यूज़ आई थी कि आप अभी अपने सुपरमार्केट में वाइन्स ले सकते हैं। कौन से वाइन्स आप ले सकते हैं और क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, आप क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, वो सारे, और अच्छी वाइन कौन सी, ऐसा होता भी है या नहीं, और कुछ मिथ्स है जो मुझे काफी बार क्वेश्चंस मुझे आए हैं अभी तक जितने भी मैंने टेस्टिंग्स लिए। सो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि आप एक वाइन कैसे ले। सो दिस इज प्रैक्टिकली अ वाइन बाइंग गाइड फॉर यू। तो वैलेंटाइंस डे भी पास में आ रहा है। सो आप अपने गर्लफ्रेंड को आप गिफ्ट दे सकते हैं। सो अगर इसमें मैं सोच रही थी कि पहले तो आपको सबसे पहले एजेंडा क्लियर से कि आपको क्यों लेना है। चीज़ है कि आप डिनर डेट है, कैजुअल ड्रिंकिंग है, आपका पर्पस क्या है। सो फर्स्ट आपको चाहिए पर्पस ऑफ बाइंग। आप उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे सुपरमार्केट में आप है सामने में किस लिए ले रहा हूँ। अगर मुझे फूड के साथ पेयर करना है उसको, या मुझे खाने से पहले एज एन एपरेटिव उसको लेना है। जैसे आप चिल करते हैं बियर के साथ, वैसे आपको चिल करने के लिए वाइन चाहिए, किस लिए चाहिए, उसके हिसाब से आपको पहले डिसाइड करना है कि मेरा पर्पस ऑफ बाइंग क्या है। सो दूसरी चीज है कि आपका टेस्ट। टेस्ट का से मेरा मतलब है कि आप अगर जैसे आप मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, क्लोथ्स, तो आप जाते हो, आप देखते हैं, कोई भी तो कपड़ा उठा के आप नहीं लेते हैं। पहले आपको डिसाइड करना है स्वीट वाइन चाहिए, आपको सार वाइन चाहिए, आपको रिफ्रेशिंग बबली विथ स्पार्कल्स ऐसे वाला वाइन चाहिए, या फिर आपको रेड एकदम इंटेंस बोल्ड वाइन चाहिए। सेकंड आपको ध्यान में रखना है विच इज टेस्ट। और तीसरी चीज है आपका बजट। आप एक स्टैंडर्ड रेंज रख सकते हैं कि जैसे मुझे 500 से 1000 के बीच में चाहिए, या आपको 800 to 1500 तक चाहिए, या 1000 से 2000 तक चाहिए। और अगर बहुत अच्छी फैंसी वाइन चाहिए, कोई अच्छा ओकेजन है लाइक वैलेंटाइंस डे, या किसी का बर्थडे हो, या कोई एनिवर्सरी हो ऐसे, या फिर आप शौकीन हो तो फिर आपको 2000 के अबाव या अराउंड 2000 ही वाइन अच्छी, सबसे अच्छी टेस्ट वाली प्रोफाइल मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम रेंज वाली मतलब अच्छी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हर शेफ का अपना अलग एक पहचान होता है। आप अगर 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाओगे तो भले ही वो शेफ हो, उनका एक खाने का अंदाज है, आपको पसंद आए ना आए वो आपका सब्जेक्टिव मैटर है। लेकिन हम किसी ठेले में जाके भी खाते हैं, हमको उनका स्वाद अच्छा लगता है, इट डजंट मीन कि वो सस्ता है तो खाना अच्छा नहीं है। जैसे हर शेफ का और हर खाना बनाने वाले का बनाने का अंदाज अलग है, वैसे ही हर वाइन मेकर का अपना वाइन बनाने का अंदाज अलग होता है। ग्रेप्स अलग मिलते हैं, वो ग्रो अलग कंडीशंस में होते हैं, अलग अलग जगह की सॉइल होती है, अलग अलग जगह की क्लाइमेट कंडीशन होता है, कंट्री का अलग होता है, कंट्री के अंदर ही अलग सिटी का अलग होता है, हर छोटे छोटे रीजन्स का अलग होता है, माइक्रो क्लाइमेट होता है। अब ये सारी टेक्निकल चीजें हम बाजू में रखते हैं, सिर्फ मोटा मोटी यही है कि अगर आप मतलब जैसे हर शेफ का अलग होता है, वैसे ही हर वाइन मेकर का बनाने का प्रोफाइल अलग होता है। अच्छा बुरा ये आप खुद टेस्ट कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि मुझे ये वाला सेक्शन में ये वाला टाइप ऑफ वाइन अच्छा लग रहा है, ये वाला इसमें नहीं लग रहा है। जस्ट लाइक हम फूड एक्सप्लोर करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट। और अगर आप खुद के करें तो बहुत सारी कंपनी है, उनके बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारी वैरायटी है। अगर वीकली हर वीकेंड में एक पार्टी के लिए आप एक भी वाइन ले तो फिर आपका आराम से साल भर तो भर ही जाएगा। मेरे उतने रिकमेंडेशंस नहीं है कि आपको साल भर का प्रोफाइल दो, पर हाँ मेरे कुछ टॉप रेंज में से एक है, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसके बाद जो आप क्राइटेरिया देख सकते हो है आपका लेबल। मेरे पास ये वाइन है, दो ये वाइन मैंने यहाँ से ली है बेल्जियम में, लेकिन फिर भी सबका लेबल मोटा मोटी सिमिलर ही होता है। अगर आप इंडिया में भी कोई वाइन ले रहे हैं तो आपको देखोगे कि आपको पहले तो कोई पिक्चराइजेशन या ब्रांड का जो भी एक उनको इमेज देना है, वो इमेज वो पहले देते हैं। उसके बाद आता है एक बड़ा नाम लिखा होता है, जैसे इस केस में इसमें एल कोतो लिखा है। इसका मतलब है कि आप जो भी बड़े फॉन्ट में लिखा होगा जनरली ब्रांड नेम होता है। अभी 100% नहीं होता है वैलिड, हर ब्रांड
ब्रांड्स के लिए या हर वाइन मेकर के लिए या हर कंपनी के लिए, पर मोस्टली 80 to 90% ऐसे ही होता है कि जो सबसे बड़े फॉन्ट में लिखा होता है जनरली वो ब्रांड नेम होता है। जैसे सुला लिखा होगा, द सोर्स लिखा होगा, वैलोने लिखा होगा, फ्रटेली लिखा होगा, दीज आर कंपनी के नेम और उनके कुछ ब्रांड्स होते हैं। अब ब्रांड से मेरा मतलब है द सोर्स है तो सुला का ही, लेकिन उनका एक अलग ब्रांड है जिसका नाम है द सोर्स। ऐसे उसके नीचे आपको इन्होंने जैसे लिखा है रोज़ातो 2020। सो ये यूरोपियन ब्रांड है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेप वैरायटल नहीं लिखा है। लेकिन यूजुअली इंडिया में या फिर जो भी न्यू वर्ल्ड वाइन रीजन्स है, जो कि क्या है ये मे बी मैं आपको टेक्निकल एक अलग वीडियो में सेशन बना के बताऊंगी कि ओल्ड वाइन और न्यू वर्ल्ड वाइन क्या होता है। सो देयर इज अ डिफरेंट पार्ट। सो उसके नीचे आपको 80% ग्रेप वैरायटल लिखे हुए मिलेंगे। अब ग्रेप वैरायटल्स कौन से होते हैं मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताती हूँ। सो ग्रेप वैरायटल लिखा होगा, जो भी ईयर इस केस में 2020 लिखा है उसका मतलब है कि विंटेज 2020 है। अब विंटेज 2020 है उसका मतलब वो वाइन 2020 की है। अब अगेन मैं टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रियोहा। रियोहा एक स्पेन का बहुत ही फेमस रीजन है, बहुत फेमस वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन है, इसलिए उन्होंने रियोहा लिखा है। अब यूरोप में यूजुअली ग्रेप वैरायटल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू लेबल। सो आपको लेबल देके कभी मोस्टली नहीं समझेगा कि इसमें कौन सी ग्रेप वैरायटल है, क्योंकि ये लोग जो है वो आपको रीजन देते हैं। अब रीजन से मेरा मतलब है, जैसे अगर मेरी वाइन नासिक में प्रोड्यूस हुई है तो फिर मैं उसमें नासिक लिखूंगी। तो नासिक अगर रीजन मैंने डाला है तो आपको, अगर आप वाइन एंथुजियास्ट हो तो आपको समझ जाएगा कि नासिक में कौन कौन सी ग्रेप वैरायटल्स होती है और उनका कैसे ग्रो होता है। सो इस अगेन टेक्निकलिटी को साइड में रखते हुए मैं आपको बस मोटा मोटी बताऊंगी कि बड़े फॉन्ट में ब्रांड होता है, छोटे फॉन्ट में ग्रेप वैरायटल होता है, उसके नीचे होगा विंटेज और उसके नीचे होगा कि वाइन कहाँ बनी है, जैसे कि नासिक या कर्नाटका ऐसे। तो ये आपका लेबल है। अगर आप बैक लेबल देखोगे कोई भी वाइन का तो इंडिया में बहुत अच्छा सिस्टम है कि आपको लेबल पे वो ग्रेप वैरायटल दिखाएंगे, ग्रेप वैरायटल के नोट्स दिखाएंगे। सो नोट्स से आपको क्या समझेगा कि ग्रेप में क्या क्या अरोमास है, कौन कौन से फ्लेवर्स उसमें है, कौन से टेम्परेचर पे उसको सर्व करना है। अगर आपको कोई एलर्जीज है तो आप इसमें देख के, एलर्जीज आपको है तो आप ध्यान से देख के कर सकते हैं। जैसे आप सल्फाइड से एलर्जी होता है, सो दे गो फॉर ऑर्गेनिक वाइन, ऑर्गेनिक वाइन या सस्टेनेबल वाइन जिसमें सल्फाइड कम होते हैं या फिर नहीं होते। सो ये था लेबल आपके लिए। ये है कुछ कॉमन लेबल्स आपके लिए जो मैं आपको यहाँ पे साइड में बता रही हूँ। नेक्स्ट चीज है जो मुझे काफी लोग पूछते हैं कि ग्रेप वैरायटी क्या होता है। सो यहाँ पे मैं आपको कॉमन ग्रेप वैरायटल्स दे रही हूँ। एक है रेड, जिससे रेड वाइन बनता है, जिसको हम ब्लैक ग्रेप वैरायटल्स बोलते हैं, और ये है व्हाइट ग्रेप जिससे हम व्हाइट वाइन बनाते हैं। और रोजे जो वाइन होती है जो मैंने अभी दिखाई आपको, सो रोजे मोस्टली रेड ग्रेप से ही बनती है, इन दोनों को हम मिक्स करके नहीं बनाते। सो दैट इज अ मिथ। ग्रेप वैरायटल्स। सो ग्रेप वैरायटल्स में आपको कुछ कॉमन ग्रेप वैरायटल्स यहाँ पे दिखा रही हूँ। सो ग्रेप वैरायटल होता क्या है? सो जैसे हम अलग अलग टाइप के यहाँ पे आम मिलते हैं, जो अल्फांजो होता है जो रत्नागिरी से होता है, फिर लंगड़ा होता है, फिर तोतापुरी होता है, बादामी होता है, वो काफी फनी नेम्स है बट है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ आम होता है, लेकिन एट दी एंड है तो आम ही। वैसे ही ग्रेप्स के भी काफी टाइप्स होते हैं और कुछ वैरायटल्स यहाँ पे मैं आपको लिस्ट कर रही हूँ जिसके अलग अलग ग्रोइंग कंडीशंस होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और अलग अलग टेस्ट प्रोफाइल है, और बनाने का वे भी अलग अलग ही होता है। तो लास्ट टॉपिक है आज के लिए। अगर अभी आपको ये तो समझ गया कि मैं लेबल देखूंगा, कौन सा देखूंगा, ग्रेप वैरायटल कौन सा लूंगा, कहाँ से, कौन से कंपनी से, क्या पर्पज है एंड ऑल स्टफ। सो लास्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सो कुछ मिथ हैं जो मैंने काफी सुने इंडिया में और मुझे काफी लोगों ने ये बोला है। सो आज मैं आपको एक एक करके लिस्ट करूंगी और उनका राज खोलूंगी। सो सबसे पहले तो सबसे मुझे ये सुनने में आता है, इट साउंड्स या फिर अच्छा नहीं साउंड करता, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं मैम वाइन चढ़ता नहीं इसलिए वी डोंट हैव इट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल डूड, वाइन में परसेंटेज ऑफ अल्कोहल अगर आप एवरेज देखोगे तो इट रेंजेस फ्रॉम इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 10 टू तक 14.5 तक जाता ही है. सो यूजुअली अपने यहाँ जो वाइन्स बनती है वो हाई ऑन अल्कोहल होती है. अगर आप विस्की से कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स 42-48% होते हैं या हार्ड लिकर्स की. सो उसके साथ कंपेयर करोगे तो आप सेम इसमें नहीं पीते. जैसे आप वाइन नीट पीते हैं और आप विस्की या जिन या जो भी है आप उसको आइदर कॉकटेल्स में पीते हो या उसको डाइल्यूट करते हो विथ वाटर और सोडा एक्सेट्रा. सो उसका आप बेसिकली अल्कोहल कंटेंट आप डाइल्यूट कर रहे हो और वो आपके अंदर कम जा रहा है. सेकेंड चीज ये है कि रेड इज गुड, वाइट इज नॉट सो गुड. ऐसा भी नहीं है. रेड और वाइन दोनों के अल्कोहल कंटेंट लेबल के पीछे लिखे गए होते हैं. इफ आई विल शो यू, यहाँ पे लिखा है 13%. वैसे ही आपको हर इसमें अल्कोहल कंटेंट लिखा होता है. सेकेंड मेथ है जो मैंने काफी सुना है कि जैसे मैं अगर वाइन ले रही हूँ ग्लास में, कोई भी सोमेलियर या कोई भी वाइन प्रोफेशनल अगर उसको स्वॉल कर रहा है, जैसे स्ट्रॉबेरी आ रहा है, पाइनएप्पल आ रहा है. सो काफी लोग पूछते हैं कि इसमें कितना स्ट्रॉबेरी डाला है, इसमें कितना पाइनएप्पल डाला है. तो ऐसा नहीं होता है. वाइन में कोई भी फ्लेवर्स या कोई भी चीज ऐड नहीं की जाती है. जब हम इन फ्लेवर प्रोफाइल्स और अरोमास के बारे में बात करते हैं, अरोमास मतलब खुशबू जो वाइन से आती है, फ्लेवर मतलब जो आपको पैलेट पे समझ में आती है, स्पाइसी एक्सेट्रा. सो ये सारी चीजें वाइन मेकिंग प्रोसेस की हर एक प्रोसेस में एक वे होता है जिससे ये सारे फ्लेवर्स बाहर लाते हैं. एक ही चीज वाइन में जाता है जो है ग्रेप्स. सो जैसे अगर मैं शिराज की बात करूँ तो शिराज इज नोन फॉर इट्स स्पाइसीनेस. तो जब भी हम शिराज पियेंगे हमारे दिमाग में एक आता है कि हाँ इसमें स्पाइस फ्लेवर प्रोफाइल होगी. मोर और लेस जगह प्लेस टू प्लेस ये वेरी कर सकता है. और आप सोविनियो ब्लॉन्ग अगर लेंगे तो सोविनियो ब्लॉन्ग में जैसे आपको ग्रीन फ्रूट्स या ऐसे सारे अरोमाज आएंगे. सो ये सारी चीजें इसमें डाली नहीं गई होती है. ये हम ओवर द मेकिंग प्रोसेस में ये उभर के बाहर आती है. नेक्स्ट मिथ है जो मैंने सुना था, काफ़ी रेस्टोरेंट्स में मैंने सुना है कि जो कैप्टन्स होते हैं या जो सर्वर्स होते हैं वो काफ़ी बार बोलते हैं कि मैडम ये वाइन तो हम रूम टेम्परेचर में देंगे क्योंकि ये रेड वाइन है. सो ये अगेन एक मिथ है. इंडिया में काफ़ी लोगों को नहीं पता, या आप घर में भी पी रहे हैं तो आप कोई फैंसी शो देखते हैं, फ्रेंच वाइन, ये वाइन वो वाइन, और उसका आपको बोला जाता है कि यार रेड वाइन रूम टेम्परेचर पे पीना है. सो रूम टेम्परेचर यहाँ पे यूरोप में, इंडिया में नहीं. सो आप अगर रेड वाइन पी रहे हैं तो आपको उसको फ्रिज में थोड़ी देर रखना है. थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे, एकदम चिल्ड नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ठंडा करेंगे क्योंकि अपने यहाँ पे टेम्परेचर 28-30 डिग्रीज होता है जो कि बहुत हाई है. वो रूम टेम्परेचर पे अगर आप रेड वाइन को पियोगे तो आपको एक बहुत ही ब्लंट फ्लेवर प्रोफाइल मिलेगी और फिर आप बोलोगे कि श्रुति अपने ऐसी वाइन नहीं पीना है, मैं विस्की के साथ ही अच्छा हूँ. ऐसे नहीं होगा. एक करेक्ट टेम्परेचर पे पीना है. मैं आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में सर्विंग टेम्परेचर्स दूंगी. आपको थर्मोमीटर से मेजर करने की जरूरत नहीं है, पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं अपने हिसाब से कि कितना चिल्ड होगा वाइन. ठीक है. नेक्स्ट मिथ मैंने सुना है जो कि है कि मैंने काफी बार सुना है कि ये डोमेस्टिक वाइन है तो ये अच्छी नहीं है, मैं इसको नहीं पीऊंगा, मुझे इंटरनेशनल वाइन ला के दो. इंडियन वाइन्स भी बहुत अच्छी है. सो आप सोचोगे कि 2000 की वाइन मैं अगर ले रहा हूँ तो मैं इंडियन वाइन क्यों लूँ, मैं एक फ्रेंच वाइन लूंगा, अच्छी दिखेगी. लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि अपने यहाँ पे जो आप वाइन इंपोर्ट कराते हो उसका टैक्स हम पे करते हैं. सो आप जो वाइन 2000 में ले रहे हो उसमें हमने 150% टैक्स लगाया, ऊपर से स्टेट टैक्स अलग होता है. सो वो वाइन अगर मैं सेम यूरोप में पीऊंगी तो उसका हार्डली यही रेंज में होगा, लाइक 2 यूरो से लेके 9-10 यूरो मैक्स. तो यही रेंज में जाएगा. अगर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 की तो वाइन होती है, 1000 तो टैक्स लगता है. सो अगर आपको क्वालिटी में इक्वालिटी चाहिए तो आपको इंडियन वाइन 2000 में काफ़ी बेटर मिलेगी जो आपको यूरोपियन या कोई भी आउटसाइडर वाइन नहीं मिल रही है. स्टेटस की बात अलग है, वो हर एक का अपना अपना मैटर होता है. सो लास्ट मिथ है जो कि है कि कॉर्क वाइन्स बेटर होती है. आप अगर अभी मार्केट में जाके देखोगे तो आपको सारी स्क्रू कैप वाली मिलेगी. अब स्क्रू कैप वाली का मीनिंग क्या है, जैसे ये वाइन है, यहाँ पे ये स्क्रू कैप है, इसके अंदर लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं है जो मैं निकालूंगी. अब इसका रीजन ये है कि स्क्रू कैप से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, वाइन खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. वक्त में ये चीज था कि पुराने जमाने में कोई क्लोजर था नहीं तो वो यूज करते थे. ऑथेंटिक है आई नो,
पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि क्वालिटी या वाइन का अच्छी है या नहीं, उसमें इससे कोई फर्क पड़ रहा है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, सो ये थे कुछ बेसिक मिथ्स जो मैंने आपको लिस्ट किए हैं। आई होप ये आपको अच्छे लगेंगे। और लास्ट एक मैं मेरे हस्बैंड को और थकाऊंगी नहीं विथ रिकॉर्डिंग, आई नो काफ़ी देर से बेचारा शूट कर रहे हैं। सो ये था वीडियो आपके लिए वाइन बाइंग गाइड। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको जानना है, और आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको और उस चीज़ पे हम और वीडियोस भी बना सकते हैं। सो इसके बाद आपको कोई रिकमेंडेशंस दिखाऊंगी मैं अकॉर्डिंग टू रेंज, जो आप ले सकते हैं, जो मैंने जो अकॉर्डिंग टू मी अच्छे हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप सुपरमार्केट में जाएंगे, और सून ही होपफुली अगर कोई प्रोटेस्ट ना हो तो आपको सुपरमार्केट में वाइन्स मिलेंगे। सो आपको कौन सी वाइन कैसी है, आई होप ये गाइड से आपको हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो तक, बाय।